मुर्गे का रेट मान कर चलिए कम से कम बहुत कम जब रहेगा तो 140 जी प्रति किलो। दोस्तों, अगर ब्रॉयलर मुर्गे की बात करें तो उसकी मंडी हर जगह होती है और बहुत ही आसानी से सेल हो जाते हैं। लेकिन अगर देसी मुर्गी की बात करें, अक्सर लोग जो क्राइलर होते हैं FFG या 3FG 4FG, इन्हीं को लोग देसी मुर्गी भी कहते हैं, देसी मुर्गी पालन इन्हीं को कहते हैं। लेकिन एक्चुअली ओरिजिनल जो देसी मुर्गी होती है वो इनसे हटके होती है। लेकिन आज मैं आपको एक गांव में लाया हूं और ये जो आप फार्म देख रहे हैं मेरे पीछे, ये डबल फार्म है। एक फार्म इस साइड में है और इसके जस्ट बगल में एक फार्म है। तो दोनों में जो है क्राइलर 3FG और इस फार्म में क्राइलर FFG के जो है मुर्गे हैं। और इनके बॉडी वेट के बारे में बात करेंगे फार्मर से और उनसे पूछेंगे इनकी तैयारी के बारे में और प्रॉफिट के बारे में, फीड कितना खाते हैं, इनकी तैयारी कितने दिन में होती है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर नए फार्मर हैं तो वो देसी मुर्गी पालन से अपना पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत कम बीमारियां आती हैं। वहीं अगर ब्रॉयलर मुर्गी पालन की बात करें तो उसमें आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर युवा फार्मर है, एक छोटा सा फार्म अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो आप इससे भी अपना एक फार्म शुरू कर सकते हैं। तो ये फार्म है दोस्तों, साइड की ऊंचाई जो है 8 फीट है, वहीं अंदर जो बीच की ऊंचाई है वो 14 फीट है इस फार्म का। और 2 फार्म है, इसके लंबाई चौड़ाई के बारे में सीधा फार्मर से हम पूछेंगे। हाँ सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें और यहाँ का एड्रेस। हमारा नाम सरदार सिंह है। ये फार्म रहरवा मदरसा मुंशीपुरवा के नाम से है, डिस्ट्रिक्ट बहराइच। कितने साल से कर रहे हैं आप? ये लगभग 2 साल से। 2 साल से आप कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसमें आप देसी मुर्गी पालन जैसा कि बता रहे हैं क्राइलर फार्मिंग करते हैं या ब्रॉयलर भी डालते हैं? नहीं, क्राइलर। अच्छा, केवल क्राइलर से आप? केवल क्राइलर। तो 2 साल से जो है अपना फार्म चला रहे हैं और इस फार्म में केवल जो है क्राइलर मुर्गे ही डालते हैं, क्राइलर चिक्स डालते हैं और ब्रॉयलर अभी तक इस फार्म में इन्होंने नहीं डाला है। और इनका एक और फार्म है जहाँ पर मैं जा चुका हूँ, विजिट करा चुका हूँ आप लोगों को। सर, इस फार्म की लंबाई चौड़ाई बता दीजिए। फार्म की लंबाई, फार्म 2 सेट है जी। लंबाई इसका 78 फुट, चौड़ाई 28 फुट। अच्छा, लंबाई जो है 78 फीट है। हाँ। और चौड़ाई 28 फीट। 28। इतना ही बगल वाला भी फार्म है? हाँ, दोनों फार्म बराबर हैं। तो दोनों फार्म दोस्तों सेम हैं। यहाँ पे देखेंगे वेट करने के लिए जो है तराजू है इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे जो मुर्गे हैं, सर मुर्गों का बॉडी वेट कितना है? मुर्गों का बॉडी वेट इस समय समथिंग एवरेज 2200 ग्राम। 2200 ग्राम पे। अच्छा सर, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, जैसा कि बता रहे थे कि आप जब चिक्स लेते हैं क्राइलर के तो उस पर जो है कलर ब्रॉयलर लिखा रहता है, ऐसा कुछ? हाँ, जो FFG आता है जी, उस पर नाम तो FFG देते हैं जी, लेकिन लिखा रहता है कलर ब्रॉयलर। जी। हाँ। और FFG में ऐसा होता है? FFG में कुछ नहीं लिखा रहता है जी। बस केवल हैचरी का नाम या फ़ोन नंबर। अच्छा, चिक्स कहाँ से लेते हैं सर? चिप्स तो वैसे गोरखपुर से आता है जी। लेकिन हम डीलर के माध्यम से लेते हैं। अच्छा, इन पे कोई मार्का भी लगा होता है कि ये ओरिजिनल है या फिर ऐसे ही आप खरीद लेते हैं? नहीं, मार्का तो उस पर कोई नहीं होता है, जी। केवल हैचरी का नाम रहता है। जी। उसी नाम से खरीदते हैं हम लोग। जी। हाँ। तो दोस्तों, जब भी आप चिक्स लें तो रजिस्टर्ड हैचरी से लें ताकि जो चिक्स हों, जिस तरह से अगर डीलर बताता है उसी तरह से चिक्स हों और जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से चिक्स हो, तो इनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है और बहुत ही कम बीमारियां होती हैं। अक्सर जो ब्रॉयलर चिकन होते हैं, ब्रॉयलर मुर्गे होते हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं समय समय पर, तो उनको दवाएं भी देनी पड़ती है समय समय पे और देख रेख काफ़ी ज़्यादा करनी होती है। लेकिन इनमें जो है उनसे कम होता है, उनसे कम बीमारियां होती हैं और थोड़ा कम देख रेख करना होता है और ये बहुत ही अच्छे से जो है इनमें ग्रोथ भी हो जाता है। सर, इसमें कलर का कोई फ़र्क रहता है? जैसा कि अभी वाइट भी हैं और जो है ब्राउन है, ब्लैक हैं, तो ये अलग अलग होते हैं या एक ही मतलब एक ही डिब्बे में ये सारे? एक ही डिब्बे में सब कलर होते हैं। अच्छा, एक ही डिब्बे में सारे कलर होते हैं? कोई फिक्स कलर नहीं है कि हाँ केवल लाल लाल ही रहेगा कि केवल काला रहेगा। अच्छा, उसमें काले भी आ जाते हैं, लाल भी आ जाते हैं, सफ़ेद भी एक आधा चिक्स हो गया। जी। इनका परसेंटेज क्या होता है सर, मेल और फीमेल का? वैसे बताते तो हमें
कि कम से कम 50 से 60% मेल रहेगा, जी 40% फीमेल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 60% मेल निकल गया, 40% फीमेल निकल गया। जी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेल कम हो जाता है, फीमेल ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, बिक्री किस तरह से, मेल की ज़्यादा होती है या फीमेल की? नहीं, बिक्री तो वैसे भाव में तो मेल की है जी और अधिकतर बिक्री यानी फीमेल की होती है। त्योहारों में जैसे होता है मोहम्मडन का त्यौहार, जी। उस त्योहारों में मेल की बिक्री ज़्यादा होती है। अच्छा, ये जैसा कि अगर फीमेल कोई ले जाता है, इसको जो है 3 महीने 4 महीने रखता है, 5 महीने रखता है, तो ये अंडे भी देती हैं? हाँ, अगर वैसे अंडा देने का इनका टाइम 120 से 130 दिन तक अंडा देने का टाइम हो जाता है। जी यानी 4 महीने से ओवर होता है तो अंडा देने का टाइम इनका हो जाता है, अंडा देने लगती हैं। जी। हाँ, कितना फीड खाती हैं सर इनकी तैयारी? जैसा कि अभी हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि 60 से 65 दिन में, अगर डबल FG की बात करें तो इनकी तैयारी जो है 65 दिन में होती है। वहीं ट्रिपल FG की बात करें तो उनकी तैयारी जो है 60 दिन में होती है। तो कितना फीड खा लेते हैं सर? अब 1 किलो पर कम से कम ये मान कर चलिए 2200 ग्राम 2300 ग्राम फीड खाते हैं। अच्छा, इनकी तैयारी मान लीजिए 60 दिन में कितना फीड खा लेते हैं? 60 दिन में अगर बॉडी वेट के हिसाब से फीड खाएंगे। जी, 2 किलो प्लस बॉडी वेट अगर इनका लेना हो तो कितना फीड खाएंगे सर? 2 किलो अगर प्लस लेना है तो कम से कम मान कर चलिए कि 4 किलो 500 ग्राम फीड खाएंगे। 4 किलो 500 ग्राम। तो 4 किलो 500 ग्राम फीड खा के दोस्तों ये 2 किलो प्लस बॉडी वेट इनका होता है। और अभी आपको दूसरे फार्म में लेकर चलते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। सर वो भी फार्म देखना चाहेंगे। यहाँ पे कितने चिक्स हैं सर? मुर्गे कितने हैं यहाँ पे? इसमें मुर्गा तो निकल चुका है जी। मुर्गा मुश्किल से होगा 150-200 पीस, जी। मुर्गी लगभग 1500 पीस। अच्छा, इनका रेट क्या होता है? मुर्गों का रेट किस तरह से होता है और मुर्गियों का रेट किस तरह से होता है? मुर्गे का रेट मान कर चलिए कम से कम बहुत कम जब रहेगा तो 140 जी प्रति किलो। प्रति किलो। अगर ज़्यादा है, टाइट है मंडी, जी तो ये 180 रुपये तक जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना 170, 165, 170, 165 में जाते हैं। जी। और मुर्गियों का क्या रेट होता है? और मुर्गियों का लेकर 110 से लेकर 140 तक। तो ये ब्रायलर के ऊपर इनकी मंडी होती है। ब्रायलर का भाव अगर बढ़ता गया तो इनका भी भाव बढ़ता रहता है। तो इसमें दोस्तों मुर्गियों का जो रेट होता है 110 से ऊपर होता है। लेकिन वहीं अगर मुर्गियों की बात करें तो मुर्गियों का रेट मुर्गियों से काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ बीच में स्पेस आप देखेंगे, बीच में केवल जो है 6-7 फीट या फिर 8 फीट का स्पेस है। यहाँ पे अगर आप इस तरह से फार्म बनवाते हैं तो बीच में आप स्पेस 18 से 20 फीट का दे सकते हैं। इस तरह से अगर स्पेस देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो उस फार्म में जो देख रहे थे वो ट्रिपल FG के मुर्गे थे और यहाँ पे देखेंगे ये हैं डबल FG के मुर्गे। सर इसमें मुर्गियाँ हैं या फिर इसमें मुर्गे भी हैं? इसमें मुश्किल से 20 पीस मुर्गा है जी। बाकी टोटल मुर्गी है। सर पोल्ट्री फार्म के बारे में जान लें। जैसा कि आपने बताया 78 फीट लंबा है और 28 फीट चौड़ा है। इतना बड़ा अगर कोई पोल्ट्री फार्म बनवाता है कोई फार्मर इस तरह से, जैसे कि लोहे की पाइपों का सपोर्ट दिया गया है पूरे फार्म में, सीमेंट की पाइपें नहीं, सीमेंट के पिलर नहीं है दोनों साइड में, पूरे फार्म में जो है लोहे की पाइपें हैं, सीमेंट के चद्दर हैं, तो कितना खर्चा आ जाता है एक फार्म में? मान कर चलिए लगभग 2 लाख के आसपास आना चाहिए। अच्छा, 2 लाख तक खर्च हो जाए अगर इस तरह से फार्म बनाते हैं दोस्तों, तो 2 लाख का खर्च आ जाता है इतने बड़े फार्म में। और कितने मुर्गे इस फार्म में आ सकते हैं? अगर करायलर डालना है जी तो इसमें मान कर चलिए जैसे करायलर लगभग 3 महीना रहता है, 3 महीना 3.5 महीना फार्म में रहते हैं। जी। बेचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसमें करायलर डालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1300 बच्चा अगर डालें जी तो बहुत सेफ्टी रहेगी, तैयारी बढ़िया आएगी। इससे ज़्यादा डालेंगे तो तैयारी में दिक्कत होगा, तो तैयारी महंगी आएगी, बच्चे ग्रोथ नहीं ले पाएंगे बराबर। तो स्पेस होना चाहिए दोस्तों मुर्गों के लिए, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इसमें। तो थोड़ा अगर स्पेस रहता है तो जो फार्म में है ये घूमते भी रहते हैं और इनका बॉडी वेट भी ठीक से जो है बढ़ता रहता है। लेकिन अगर स्पेस नहीं है, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, तो मोर्टेलिटी भी बढ़ जाती है और इनमें ग्रोथ भी नहीं होता है, बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। सर इसमें किस तरह से प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट के बारे में बताएं, क्योंकि फार्मर जो है अक्सर
जो फार्मर क्रॉयलर पालना चाहते हैं, क्रॉयलर मुर्गे से अपना पोल्ट्री फार्म करना चाह रहे हैं, उनको प्रॉफिट जो है प्रॉफिट अगर भाव सही है, जी सही भाव से जा रहे हैं जी तो मान कर चलिए 25 से 30 रुपए किलो तक या 40 रुपए किलो तक बच सकता है, अगर अच्छा भाव है तो। जी अगर नहीं अच्छा भाव है तो मान कर चलिए 10-15 रुपए किलो बचेगा। जी और स्पेस तो बहुत ही ज़रूरी है। क्रॉयलर मुर्गी में एक बच्चे के लिए कम से कम 2x2 यानी 2 फुट जगह होना चाहिए। ब्रायलर हैं उनके लिए 1.5 फुट हो गया या 1.25 फीट हो गया। ठंडी में 1 फुट में भी चल जाएंगे अगर मैनेजमेंट सही है तो ब्रायलर। और क्रॉयलर के लिए 2 फुट होना अनिवार्य है। सर, आपने जब शुरू में मुर्गे डाले, आप बता रहे थे 3300 आपने डाला, मुर्गे बिक गए हैं, कुछ मुर्गे बचे हैं, मुर्गियां भी हैं। 3300 में मोर्टेलिटी कितनी हुई 60 से 65 दिन में? 60 से 65 दिन में मानकर चलिए 3%, 90 से 95। अच्छा, इनका परसेंटेज जो मोर्टेलिटी का होता है वो 3% होना चाहिए। 3% होना चाहिए। इससे ज़्यादा होता है दोस्तों कहीं ना कहीं नुकसान होता है, देख रेख में कमी होती है या फिर साफ़ सफाई में कमी होने के कारण इससे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, या फिर मैनेजमेंट अगर आपका सही नहीं है तो भी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। नहीं तो 3% मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, और इतना ही होना चाहिए। इससे कम हो वो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि जितना आपका प्रॉफिट है वो मोर्टेलिटी पे ही टिका रहता है। जितना कम मोर्टेलिटी होगी उतना ही आपका प्रॉफिट जो है अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप भी पोल्ट्री फार्म करते हैं तो उसका फ़ोटो भेज सकते हैं, अपने बारे में भी लिख सकते हैं, कितने दिन से आप पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, किस तरह से उसमें जो है आप किस तरह से अपना फार्मिंग जो है कितने साल से कर रहे हैं, इसके बारे में आप हमें जानकारी दे सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक हैं, वहाँ पर जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।